अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, जय हिंद। आज पंजाबियों के लिए भी जोड़ देते सत श्री अकाल, जय भीम जय भीम। आज बहुत दिनों बाद आना हुआ है, काफ़ी दिन हो गए लाइव आगे। आज बहुत ही ज्वलित मुद्दे पे बोलने के लिए आया हूँ। आज कई दिनों से हमारे देश का अन्नदाता किसान पहले एक पिक्चर आती थी, इसमें कहा जाता था, वो गाना हम लोग बचपन में बहुत सुनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसके बाद में एक गाना और आता था, जय जवान जय किसान के ऊपर। आज तो जैसे सब बात खलास हो गई है, सुनने को मिलती नहीं है। कई दिनों से, कई महीनों से सरकार ने, बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है उसके विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा पूरा समर्थन उनके साथ में है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हम लोगों के यहाँ पे भी 8 हर चलते थे कोई टाइम पे, मतलब 8 हर का मतलब 8 जोड़ी बैल। तो कहने का क्या मतलब है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया भी है, रिपाई भी की है और थोड़े बहुत जानता भी। पहले कुछ नहीं मालूम था, हम लोग वैसे बम्बई के पैदाइश है तो हम लोगों को नहीं कुछ पता था। तो डैडी लेकर के जाके अब्बू ने गांव में ट्रैक्टर लेके दे दिया था। तो ट्रैक्टर के बाद में सब फार्मिंग के बारे में जानकारी हो गई और हमको धरती से जोड़ दिया था गाँव में। तो हम लोगों को क्या मालूम, दिन में उठना और स्कूल जाना, फिर में आना। तो फिर वो बाद में समझ में आया कि किसानी क्या होती है और किसान क्या होता है। असल में एक किसान। आज थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सबसे, क्योंकि बोलना पड़ेगा, किसान के बारे में बताना पड़ेगा। किसान ठंडी में पूरी रात जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता तो गेहूं के लिए पानी चलाना पड़ता है, फिर बाद में वो पानी को सुखाना पड़ता है, फिर वो सूखने के बाद में पानी, उसके बाद में उसको जोतना पड़ता है, फिर बाद में उसके अंदर गेहूं डालना पड़ता है, फिर बाद में उसमें से धान गेहूं निकलता, गेहूं के अंकुर फूटते, फिर उसके बाद में उसको 21 दिन के बाद में फिर पानी चलाना पड़ता है। ठंडी के अंदर लगातार उसको 2 पानी 3 पानी देना पड़ता है, या कोई 1 पानी भी देता है, तब जा कर के वो गेहूँ पैदा होता है ठंडी में। फिर इससे भी ज़्यादा जटिल तो रिपाई में होती है। जो हम चावल खाते हैं, अलग अलग किस्म के चावल, तो एक मोटा चावल भी होता है, बारीक चावल भी होता है, बासमती भी होता है। पहले तो सुनने को मिलता था काला नमक, जो आज तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो या भुजिया भात बोलते थे, तो भुजिया भात तो गुजरे ज़माने की बात हो गई, काला नमक तो गुजरे ज़माने की बात हो गई। अब आजकल तो आदमी फालतू बातें ज़्यादा करता है, काम की बातें कम करता है। तो कहने की क्या बात है कि उसको बिये को पहले डालना पड़ता है, फिर वो बिया कितने दिनों में तैयार होता है, फिर उसको रिपाई करनी पड़ती, पहले पानी भरना पड़ता है। बरसात हो गई तो ठीक है, तो उसको लेवा करना पड़ता है, कीचड़ बनाना पड़ता है, ट्रैक्टर से हिंगाना, पहले ट्रैक्टर जोतता है उसके अंदर ही, तो उसके बाद में फिर उसको हिंगाना पड़ता, समतल करना पड़ता, फिर उसके ऊपर रिपाई होती है। तो रिपाई होने के बाद में फिर अगर बरसात हो गया तो ठीक, और बरसात अगर नहीं हुआ तो किसान डीजल ला के पानी चला के अपने धान की खेत की रखवाली करता है, गायों से भी, जानवरों से भी, कीट पतंगों से भी। और डीजल अगर नहीं बरसात हुई तो डीजल डाल के, ताकि मेरा धान बचा रहे। और अगर हो गया तो उसके बोले जो अंदर जो होता है ना, बोले जिसमें से वो धान निकलता है, उसके अंदर पानी ऊपर का जाना चाहिए, तब वो मोटा होकर के बाहर निकलता है। तो धान जो होता है वो मोटा होकर बाहर निकलता है।
तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोलने वाली बात है, सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिनको कभी किसी ने धनिया का बिया नहीं लगाया होगा, किसी ने कभी लहसुन नहीं लगाया होगा, किसी ने कभी आलू नहीं बिठाया होगा, जिसको आलू बिठाना नहीं आता है, जिसे ने कभी गेहूं नहीं बोया होगा, किसी ने कभी अरहर नहीं बोया होगा, वो सब आजकल समझा रहे हैं कि ये कानून अच्छा है। तो कानून भी क्या है, देखो कानून भी सरकार बोल रही है ये कानून गरीबों के लिए, किसानों के लिए। आज देखो हमारे देश में लगभग 5 एकड़ ज़मीन से भी कम के किसान हैं। 5 एकड़ ज़मीन से भी, मतलब 5 एकड़ जो जिनके पास ज़मीन है वो कुछ मतलब उससे भी कम के किसान है जो पंजाब में है। और 3 एकड़ वाले भी है, 2 एकड़ वाले भी है। जो उसके ऊपर वाले हैं वो मतलब वो 70% है 5 एकड़ वाले, 60 के 70% गवर्नमेंट के हिसाब से। तो मैं मूल विषय पे आना चाहूँगा, उतने समय नहीं जाना चाहूँगा। तीन कानून हैं, एक MSP, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा अनलिमिटेड भंडारण। ये 3 कानून सरकार बोलती है ये तीनों कानून किसान के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे सरकार से ये कहना है कि ये तीनों कानून किस हिसाब से किसान के लिए अच्छा है, और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अध्यापक हो, अरे चाहे वो कोई भी हो भाई, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाला हो, चाहे वो शिवसेना वाला हो, चाहे वो कोई भी वाला हो, चाहे वो RSS वाला ही हो, क्योंकि मेरी तो दोस्ती सबके साथ हुए। मैं सबको बोलूँगा और ख़ास करके पब्लिक को भी बोलूँगा, चाहे वो बड़े उच्च पद पे हो, चाहे वो नीचे A B C D ऐसे अलग अलग विभाग में जैसे ABCD कैटेगरी दिया गया है, तो सब लोगों को बोलूँगा, सरकारी विभाग में, प्राइवेट विभाग में, ये कानून कितना घातक है मेरे समझने के हिसाब से। मैं अभी तक समझ ही रहा था इसको। पहला कानून MSP में आपकी मंडियाँ खलास कर दी जाएगी और मनमाने मर्जी का कोई भी खरीदेगा, 1 साल 2 साल देगा, उसके बाद में फिर देगा कि नहीं देगा क्या मालूम। 1 साल 2 साल तो आपको दे देंगे, उसके बाद में देगा कि नहीं देगा क्या मालूम, इसका भी कोई वायदा नहीं है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, या मंत्रियों के चापलूस ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगे। वो क्या करेंगे, वो फार्मर से, हमारे अन्नदाता से, किसान से एग्रीमेंट बनाएंगे और एग्रीमेंट बनाने के बाद में आपको गुलाम बनाएंगे, आपको आपके ज़मीन से ही। उसके अंदर क्या क्या सिस्टम होगा कुछ मालूम नहीं है भाई। उसमें तो एक चीज़ ये बोलते हैं कि बोले वो आपको आपका धान या गेहूं या कुछ भी जो भी है वो लेना है या नहीं लेना है, उस हिसाब से आपसे ठगेगा। फिर आप अपने ज़मीन के ही मालिक नहीं रहेंगे, ये भी कह रहे बहुत से लोग जो पढ़ने में आया है। मतलब आपको उसके अंदर दावे का भी अधिकार नहीं है, आपको SDM के पास जाना पड़ेगा, आप किसी कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। तो जो SDM जो होगा वो किसकी सुनेगा, अडानी या अंबानी की, या ये नेता लोगों के जो चमचे होंगे वो उनके सुनेगा कि गरीब किसान की सुनेगा। दूसरा फिर बाद में ये अनलिमिटेड स्टोरेज। अब अनलिमिटेड स्टोरेज कोई गरीब तो नहीं कर पाएगा कि कोई गरीब करेगा। कोई गरीब अगर अनलिमिटेड स्टोरेज अगर कोई गरीब तो नहीं कर सकता, कौन करेगा, अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपति लोग। अब वो जब ये सबसे घातक कानून है, इसके लिए तो सबको सुनना पड़ेगा भाई। एक पढ़ने वाले से लेकर के छोटे बच्चे का भी हक बनता है, फिल्म स्टार का भी बनता है, क्योंकि वो भी खाना खाता है, बिना खाने के तो चलेगा नहीं।
चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी में हो, चाहे जज हो, वकील हो, या कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, मतलब किसी का भी सपोर्टर हो, उसको ये समझना चाहिए, जो मैं सुना हूँ, जो मैंने अभी तक जो मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है, मतलब ये देखो, ये सबसे ज़्यादा घातक कानून है। ये सबसे ज़्यादा घातक कानून है। क्या ये आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हो, तो आपसे पहले पूरा सामान सस्ते में खरीदेंगे, चावल, धान, गेहूँ, आटा, चावल, धान और चावल तो एक हो गया, गेहूँ, आलू, कांदा, जितनी भी चीज़ें सब ये लोग लेकर के स्टोरेज कर लेंगे, और जब इस चीज़ की कमी हो जाएगी तो उसके मनमानी भाव पे बेचेंगे। पहले तो आपको स्टोरेज करने की अनुमति नहीं होती थी, अब आपने ये सबसे घातक कानून ला दिया, आप अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते। तो इसी से ये गुलामी के और आपको ढकेलने की एक ये भी साजिश है। तो ये मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी कि आप अन्नदाता से मत टकराइए। आज आप एसी में बैठ कर के आप समझा रहे हैं कि ये कानून अच्छा है, आपने क्या किसी से पूछा था? जब पूरे दुनिया में, इंडिया में आप बोल रहे थे कोरोना है, उसी के आड़ में आपने ये बिल ले आया। तो आपने जब ये बिल ले आया, आपने किसी से बात नहीं की, किसी यूनियन से बात नहीं की, किसी विपक्ष से नहीं बात किया, किसी से नहीं बात किया, आपने किसी किसान संगठन से नहीं बात किया, किसान नेता से नहीं बात किया, आपने ले आया। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय साहब श्री मोदी जी, माननीय साहब श्री शाह साहब, अमित शाह जी, आप लोग ये कानून पे विचार करिए और ये कानून को रद्द कीजिए, जिससे हमारी देश की आबो हवा ख़राब हो रही है। और ये समझ लीजिए भाई साहब कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सत्ता है, पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब ये लोकतंत्र है, आज आप है कल नहीं होंगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, पानी का बुलबुला है। एक फ़िरौन भी था, फ़िरौन, उसकी इतनी ताकत किसके पास थी पूरी दुनिया में, जिसकी सत्ता थी। तो जब वो चला गया, एक टाइम था सद्दाम हुसैन, उससे बड़ा तेल पूरी दुनिया में देने वाला कौन? जब इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब एयरपोर्ट पे उतरी थी, तो उसने खुद उनका सूटकेस उठाया था। तो ऐसे लोग जब चले गए दुनिया से, हिटलर चला गया, बड़ी बड़ी ताकतें चली जाती है साहब। हम आप ही के लोग हैं, फार्मर भी आप ही के लोग हैं, और आप भी हम देशवासियों में से हैं, हम कोई अलग नहीं है। ये खुरापात करके, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये काला कानून बदल दो, अगर जिसमें सबकी सहमति हो वही कानून लाओ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना ये रहा केंद्र सरकार से कि ये कानून को हटा दो। ये कानून ठीक नहीं है, ना देश हित में है, ना आपके हित में है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय मीम, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।